जी अस्सलाम वालेकुम। दानिश अली चौधरी रोज़ एक डोज़ की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है जुम्मा और जुम्मा से पहले हम घर से निकल पड़े। 2-3 छोटे छोटे काम थे, हमने कहा उनको निबेड़ लें क्योंकि शाम को हमें टाइम नहीं मिलता। पहले हमने गाड़ी सर्विस करवानी है, फिर उसके बाद हमने बार्बर के पास जाकर ज़रा ख़त ठीक करवाना है और फिर हमने जुम्मा भी पढ़ना है। और हमारे पास तकरीबन 1 घंटा 20 या 30 मिनट टाइम रह रहा है जुम्मा की नमाज में। और ये उसकी मुझे कॉल आई कि गाड़ी सर्विस हो चुकी है, आकर अपनी गाड़ी यहाँ से उठा लें। और गाड़ी उठा ली और अब जुमा की नमाज में सिर्फ 22 मिनट बाकी बच रहे हैं और हमें फटाफट पहुँचकर जुमा पढ़ना है, जो कि एक हमारा हर हफ्ते के अंदर इस दीनी और इस्लामी इज्तिमा होता है जो हमें कौमी यकजहती का दर्स देता है। तो जी जुमा हम पढ़ चुके, अब निकल पड़े हैं रोज़ी रोटी के लिए, दैट मीन्स अपने काम पर, क्योंकि जुम्मे के दिन हम जुम्मे की नमाज के बाद अपने काम पर जाते हैं। और ये हम रास्ते में ऑफिस की तरफ रवां दवा हैं और थोड़ा सा आगे जाकर हमें आज का टॉप ट्रेंड इशू नज़र आ जाता है, टीकों वाले तरबूज, जिसका डॉक्टर साहब पिछले काफ़ी दिनों से बड़ा प्रचार कर रहे थे। आपने बताना है कौन से डॉक्टर साहब। ऑफिस पहुंचते ही हमने अपना काम शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। दानिश अली चौधरी, साउथ टेक प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर से। जब भी कोई शख्स अपना शहर छोड़ बेच लिया भाईजान, इन्होंने सब कुछ बेच लिया। बेचने के बाद तसल्ली से खबरें सुन रहे हैं। ये खबरों ने, तबसरों ने, न्यूज़ चैनल्स ने घेर लिया आवाम को दिमागी तौर पे मऊफ हो गई है कौम। इन्हों देख आया बने खड़ा जड़ा अरे वॉशरूम में पानी नहीं है। क्या हुआ, मोटर खराब है? वो बोर में पानी बह रही है। प्लम्बर को बुलाओ, ठीक करवाओ। जिंदगी में कभी भी जब हम दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में चल रहे होते हैं, वहाँ पर बहस नहीं होनी चाहिए, तकरार नहीं होनी चाहिए। जब आपको लगे ऐसा कुछ है तो उसके लिए खूबसूरत हल निकालें उस मसले के हल के लिए। जैसा कि ये वली भाई और मैं एक इशू के ऊपर पेपर कटर सीजर खेल रहे थे। अगर जो फैसला होगा वो मुझे भी कबूल होगा और आपको भी कबूल करना पड़ेगा। फिर इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं डीएचए मुल्तान, जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ अपना डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी रखे हुए। और ये हैं डीएचए विलास, जिसमें 6, 9, 12 मरला कैटेगरी के विलास हैं और इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो डीएचए ने माहौल दे दिया, ऐसा माहौल मुल्तान में पहले कहीं भी नहीं था और ना ही हमें लगता है कि कोई और दे सकेगा। ये मीटिंग से फ्री होने के बाद अब हम निकल पड़े हैं डीएचए मुल्तान से। डीएचए से निकलते ही शेख साहब ने कहा हमने सिटी हाउसिंग जाना है, वहाँ पर एक छोटा सा काम है, वो काम हमने 2 मिनट के अंदर करना है और हमने वापस ऑफिस की तरफ निकलना है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक और छोटा सा काम है, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर। साथ साथ चीज़ें हम ऐड करेंगे अब आपको व्लॉग्स में दिखाने के लिए। और ये हम ऑफिस आने के बाद अब वापसी की तैयारी करते हुए अब उस्मान भाई से जाते हुए 2-4 काम की बातें डिस्कस कर रहे हैं कि उस्मान भाई ये यूँ हो गया, ये वो हो गया, आपने उसको कुछ कहा या नहीं कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि हमारा हर टाइम फोकस होता है सेल्स पर, कुछ ना कुछ हमने बेचना होता है हर वक्त। एफ़र्ट्स करते रहते हैं, एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये हमारा इससे बिल्कुल भी कंसर्न नहीं। हमने सुबह उठना है, काम पर निकलना है और शाम को हमने अपने हिस्से का रिस्क चुक के वापस घर जाना है। यही कुदरत का असूल है। ऑफिस से निकलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं मुल्तान कैंट। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी देखनी थी जो भाई काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे वो फॉर सेल है, उसको काइंडली आ जाएं, टाइम बनाकर इसको विज़िट कर लें। उसको हमने देख लिया है और अब टाइम हो चुका है 9:30-10 और हमने अब वापसी घर पहुंचना है। और घर जाकर अब बिल्कुल मूड नहीं है कुछ भी करने का, क्योंकि गर्मी भी आपकी एनर्जी को प्रॉपर हमें थका रही होती है। क्योंकि मुल्तान के अंदर गर्मी बहुत ही अजीब किस्म की होती है और बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुल्तान का जो ग्राउंड लेवल है वो बाकी शहरों की निस्बत नीचे है और यहाँ पर हब्स भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। और इस दफ़ा तो सर्दी भी बहुत कमाल की पड़ी। हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले 2-3 सालों में अगर यूँ ही सर्दी पड़ती रही तो हमें यहाँ पर पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल रोज़ एक डोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो बटन को दबाएं और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। शुक्रिया।